जल्द ही अतीक अहमद का जो पूरा जो प्रशासन है वो ध्वस्त हो जाएगा। हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, अब देखिए एक पोस्टर जो है वो शाइस्ता परवीन का भी जारी किया गया है। धीरेन्द्र, अभी तक ये कहा जा रहा था कि उनका जो चेहरा है वो साफ कहीं ना कहीं किसी भी तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब एक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है। ये जो पूरा गैंग है, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन भी है इस पूरे मामले में। देखिए, अगर हम उमेश पाल हत्याकांड की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हत्या को अंजाम देते हैं और बदमाश यहाँ से फरार हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस की यहाँ पर जांच शुरू होती है तो पुलिस की जांच में कई खामियां भी सामने देखने को मिली है। सबसे पहले शाइस्ता परवीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो आसानी से शाइस्ता परवीन फरार हो जाती हैं और 25,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित कर दिया जाता है। चूंकि इनकी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें जो थी नकाब में थी, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि उनका चेहरा खुला नहीं था, तो आखिर इनको अब कैसे पकड़ा जाए। एक पोस्टर जारी किया जाएगा। अब पुलिस के पास उसकी फोटो पहुंच गई है। अब लगातार पुलिस उनको पकड़ने के लिए जो उनके संपर्क में रहने वाली महिलाएं हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि पिछले 2 वीडियो वायरल होते हैं। एक सीसीटीवी का वीडियो वायरल होता है, एक प्रचार, क्योंकि यहाँ पर वो बसपा से मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी, तो वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान 2 महिलाएं जो है उनके साथ लगातार साथ रहती थी। उन दोनों महिलाओं को हिरासत में लेके अब पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं चला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सीसीटीवी कैमरे में जो शूटर्स है उनकी तस्वीरें कैद होने के बावजूद भी 5 लाख के इनाम घोषित किया गया है। अभी तक 5 शूटरों को पुलिस ने नहीं पकड़ पाया। हालांकि इस बीच जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं उनकी संलिप्तता सामने आती है। धीरेन्द्र, पल पल की अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए, अब साबरमती जेल से कहीं ना कहीं प्रयागराज यूपी जो है वो लेकर आया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अतीक को यूपी लाने के लिए खास प्लान बनाया गया है। साबरमती जेल से प्रयागराज तक ये प्लान पूरा तैयार किया गया है और अतीक को यूपी लाने के लिए यह खास प्लान बनाया गया है। तो साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है और रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 45 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती जेल में बंद था, गुजरात के साबरमती जेल से अब प्रयागराज उसको लाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जब जेल से निकला अतीक अहमद उस वक्त ये तस्वीरें, और उसको कैदी वैन में बैठाया गया। ये और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है, लगभग 45 पुलिसकर्मी मौजूद हैं जिनकी देखरेख में, जिनकी सुरक्षा में ये माफिया अतीक अहमद इसको प्रयागराज लाया जा रहा है। तो खास प्लान बनाया गया है अतीक को यूपी लाने के लिए और लगभग 30 घंटे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा रूट है, तो 30 घंटे इस रूट में लगने वाले हैं। लेकिन इस बीच कई जगह जो काफिला है वो रुकेगा भी और अब आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में यह अभियान है। प्रयागराज में गंगानगर के डीसीपी हैं आईपीएस अभिषेक भारती। तो दस्ते में यूपी पुलिस के 45 जांबाज शामिल हैं, 2 आईपीएस, 3 डीएसपी और 40 सिपाही इसमें शामिल हैं। ऑपरेशन अतीक के लिए 45 जांबाजों की टीम गुजरात के लिए रवाना की गई है और उसके बाद ये देखिए, ये जो टीम है ये गुजरात के साबरमती जेल से लेकर अब यूपी के प्रयागराज पहुंचने वाली है। और हमारे साथ कफील हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कफील, देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो एक काफिला है वो प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन कई मीडिया की जो गाड़ियां थी वो इस काफिले का पीछा कर रही थी कफील, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है उनका रूट। क्या इस अपडेट क्या आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना किया गया था तो उस दौरान तमाम मीडिया कर्मी उस जो काफिला था उसके पीछे थे और लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी गाड़ियां थीं जो अतीक अहमद के समर्थक हो सकते हैं, तो उन पर पुलिस की निगाह थी। इससे पहले आपको मैंने बताया कि जिस तरह से अतीक अहमद के जो समर्थक थे, कुछ लोग गाड़ी भी वहाँ पर लगा के पहले से खड़े हुए थे, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब
जो मीडिया कर्मियों का रूट है उसको भी डाइवर्ट कर दिया गया। इसके अलावा जो काफिला अतीक अहमद का है उसको एक अलग रास्ते से लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि अतीक अहमद के काफिले के पीछे कोई भी गाड़ी या वाहन को चलने के लिए पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। तो अब देखना ये होगा क्या जो अतीक अहमद है वो प्रयागराज 28 या 27 तारीख की रात तक पहुंच पाता है या नहीं, क्योंकि अतीक अहमद ने और उसके परिवार ने इनकाउंटर का भी खतरा इससे पहले कई बार जताया। इसको लेकर कोर्ट तक वो गए, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली और जो यूपी पुलिस है उसने साबरमती जेल से अतीक को लेकर अब प्रयागराज के लिए प्रयागराज के लिए आ रही है। कहीं ना कहीं अतीक अहमद जब जेल से निकल रहा था तो उसके चेहरे पर एक खौफ था, उसकी जो तस्वीर लेकिन थी देखिए कपिल, आखिर मीडिया से क्या खतरा है, ये भी तो सवाल है। आप बात करें विकास दुबे का, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद बैरिकेड लगाकर जो है वो गाड़ियां, जो तमाम मीडिया कर्मी पीछा कर रहे थे उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से भी, जिस तरह आपने कहा कि तमाम जो सरकार के ही मंत्री हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि गाड़ी पलट भी सकती है, तो इस तरह की बातों को, इस तरह की घटनाओं के बाद से भी कहीं ना कहीं बल मिलता है। बिल्कुल, जिस तरह से जो तमाम मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं वो कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं कि अब अतीक की गाड़ी पलटने की बारी आई है। तमाम ऐसे बयान हैं जिसके बाद ये संशय हो जाता है जो परिवार वाले हैं अतीक अहमद के या खुद अतीक अहमद है वो खौफजदा है और डरा हुआ है। रही बात मीडिया के जो काफिले को डाइवर्ट किया गया है, वो कहीं ना कहीं जो पुलिस की रणनीति है उसका एक हिस्सा था। कुछ दूर तक मीडिया को साथ में रखा गया, लेकिन उसके बाद अचानक से मीडिया का रूट डाइवर्ट कर दिया गया और जो अतीक अहमद का काफिला है उसका रूट अलग कर दिया गया। ये एक रणनीति के तहत किया गया है कि अतीक अहमद को प्रयागराज, जो भी रणनीति बनाई गई है साबरमती जेल से लेके प्रयागराज तक के रास्ते की, वो पूरी रणनीति के तहत इस काफिले को प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। तो अब देखना ये होगा जो अतीक अहमद का काफिला है वो किस रूट से जाता है, क्या आगे जो तमाम ज़िले पड़ेंगे वहाँ के मीडिया कर्मी उस काफिले का पीछा कर पाएंगे, उसकी तस्वीर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पुलिस काफ़ी इस चीज़ को लेकर सख्त है और किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं अभी भी वो फरार चल रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आई हैं बम पटकते हुए, गोली चलाते हुए, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं है। उनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। तो यही सब वजह है कि पुलिस अभी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाह रही है और अतीक अहमद को सुरक्षित तरीके से प्रयागराज पहुंचाने की जुगत में लगी हुई है। यही वजह है कि पुलिस कोई भी काफिला उस पूरे जो अतीक अहमद का काफिला है उसके पीछे नहीं लगने दे रही है। अब अतीक अहमद का जो दूरी है वो माना जा रहा है कि 22 से 24 घंटे की ये दूरी है और जो 3 रूट हैं उनमें से किसी भी रूट से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है। इसके अलावा जो बीच बीच में जो रुकने के पॉइंट होंगे वो पुलिस ने पहले से तय कर रखे हैं। वहां पे उनके अपने पुलिसकर्मी होंगे, सादी वर्दी में भी होंगे। पॉइंट बनाए गए हैं रुकने के लिए अगर बात की जाए तो देखिए ये पूरा रास्ता जो है वो 1300 किलोमीटर के करीब है। तो माना जा रहा है कि हर 300 साढ़े 300 किलोमीटर के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर अतीक अहमद के काफिले को रोका जाएगा। वहां पे खाना नाश्ता जो भी हो वो किया जाएगा। इसके अलावा तमाम चीज़ों को देखते हुए वो काफिला 350-400 किलोमीटर के दरमियान में रुकेगा। तो ऐसे 3 से 4 पॉइंट हैं जहां पर अतीक अहमद का काफिला रुकेगा। यही वजह है कि पहले से जो पुलिसकर्मी है उन्हें अलर्ट कर दिया गया। जिन जिन पॉइंट को चिन्हित किया गया होगा वहीं पर यह काफिला रुकेगा। वहां पे पहले से सादी वर्दी में पुलिसकर्मी होंगे, वो पहले इंडिकेशन देंगे कि यहाँ पे अतीक अहमद का रुकना सुरक्षित है या नहीं है, या उनके लोग तो कोई नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पहले से सादी वर्दी में कई पुलिस वाले भी वहाँ पर होंगे, तो वो उस काफिले को अलर्ट करेंगे। उसके बाद काफिला उसका रुकेगा। तो सभी चीज़ों को काफ़ी गोपनीय रखा गया है और किसी तरह का कोई रोड मैप पब्लिकली नहीं किया गया है। ये पुलिसकर्मी जो तमाम आला अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इसके बारे में जानकारी है। बताया ये भी जा रहा है जो उस पूरे काफिले में पुलिसकर्मी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं या पीपीएस रैंक के अधिकारी हैं, उनको जब गुजरात भेजा गया था तो उनको ये नहीं पता था कि वो अतीक अहमद को लेने जा रहे हैं। सबको अलग अलग भेजा गया। जो आईपीएस हैं अभिषेक भारती
वो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई है कि अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया जाए और 28 तारीख को उसकी जो पेशी है उसमें उसको पेश किया जाए। लेकिन जिस तरह से खौफ अतीक अहमद और उसके परिवार वाले को है कि इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे इनकाउंटर यूपी में हो चुके हैं। देखा जाए तो विकास दुबे इनकाउंटर जो हुआ था उसको एमपी से लाया, वो आ रहा था और उसकी गाड़ी पलट गई, उसके पीछे तमाम मीडिया कर्मी थे, लेकिन बीच में अचानक से गाड़ी रोक दी गई और उसके बाद उस पूरे रास्ते के बीच में उसकी गाड़ी पलटती है और उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो यही सब वजह है कि अतीक अहमद के परिवार वाले और उस खुद अतीक अहमद का भाई जो बरेली में अशरफ है वो भी इस पूरे खौफजदा है और लगातार गुहार लगा रहा है कि उन लोगों की पेशी जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, कहीं उनको बाहर न ले जाया जाए। अतीक अहमद जब प्रयागराज पहुंचेगा तो इस मामले में आरोपी अशरफ भी है, तो अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से लगातार इस पूरे मामले में निगरानी बनाई गई है। जो प्रयागराज के तमाम आला अधिकारी उनसे लगातार मुख्यालय टच में है, जो सीपी हैं, जेसीपी हैं, इसके अलावा जो डीसीपी हैं, इन सब से लगातार टच में पुलिस मुख्यालय और पल पल की अपडेट ले रहा है, क्योंकि अतीक अहमद एक माफिया है और उसका 20 से 25 साल प्रयागराज में राज चला है। उसने जिस तरह से अपने पूरे जो साम्राज्य है उसको स्थापित किया और फिरौती, हत्या, राजनी, लूट, हत्याएं, तमाम मुकदमे अतीक अहमद पर दर्ज हैं और लगभग 100 से ज़्यादा ये मुकदमे पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर दर्ज है। तो अतीक अहमद काफ़ी बड़ा माफिया हो गया। जिस तरह से उसने प्रयागराज में अपनी छाप छोड़ी और उसके जो गैंग के लोग थे वो फैलते चले गए और आज ये नौबत आ गई कि खुलेआम वो 2 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देते हैं, इसके अलावा उमेश पाल की हत्या कर देते हैं। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गैंग को अब चिन्हित कर लिया गया है, सभी पर कार्रवाई हो रही है, उनके जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है, कई घरों को बुलडोज कर दिया गया है, इसके अलावा कई लोगों को अभी भी रडार पे रखा गया है। तो यही वजह है कि अतीक अहमद और अशरफ जब इलाहाबाद पहुंचेंगे तो इसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के वापस आएंगे आपके पास। पीके जैन जो है उनकी प्रक्रिया सामने आई है, देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। सही है, तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि जब वो सजा सुनाएंगे उमेश पाल के अपहरण केस में तो अतीक और अतीक का भाई अशरफ दोनों मौजूद रहने चाहिए। प्रोडक्शन वारंट लेके गई है यूपी पुलिस और वहां से लेके आएगी और इनको 28 तारीख को न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। तो देखिए, लगातार कहा जाए कि पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें जहां पर साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। हमारे साथ स्वाति पाठक जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। स्वाति, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, कहा जा रहा है कि पत्रकार जो तमाम इस पूरे काफिले का पीछा कर रहे थे उनको भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है इस पूरे रूट को लेकर, और इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और अतीक अहमद का भी जब कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे हैं तमाम पत्रकारों ने, तो उसका भी ये कहना है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, यानी कि उसको खुद भी कहीं ना कहीं खौफ जो है उसके चेहरे पर भी सामने साफ नजर आ रहा था और उसको डर भी इस बात का है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। खुद वो पत्रकारों से ये बात कहते हुए नजर आया, तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए, जब यूपी पुलिस शांतनु अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर अतीक अहमद को निकली है, 5:44 का वक्त था जब अतीक अहमद को लेकर पुलिस निकली। उस दौरान जो मीडिया कर्मी बाहर मौजूद थे, अतीक अहमद साफ साफ सीधे तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है और वो कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से बार बार आशंका अतीक अहमद की तरफ से जताया गया कि यूपी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है और एनकाउंटर को लेकर भय अतीक अहमद में साफ तौर पर दिख रहा है। इससे समझा जा सकता है कि अब अतीक अहमद किस तरह से डरा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अब लेकर निकल चुकी है अतीक अहमद को और काफिले के पीछे जो मीडिया कर्मी है वो भी मौजूद है। लेकिन
पूरी तरह से जो रूट तैयार किया गया है वो अभी तक जो है वो गोपनीय तरीके से रखा गया है और इसी वजह से साफ नहीं हो पा रहा है कि यूपी पुलिस किस किस रूट से होते हुए अतीक अहमद को लेकर जाएगी, क्योंकि रूट भी निकल कर सामने आया था जिसमें बताया गया कि इस रूट से होते हुए अतीक अहमद को यूपी पुलिस प्रयागराज ला रही है, लेकिन जो रूट रखा गया है वो गोपनीय तरीके से तय किया गया है कि इस रूट से होते हुए अतीक अहमद को प्रदेश पुलिस लेकर आ रही है और पूरी तरह से सुरक्षा की निगरानी में अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। लेकिन अतीक अहमद पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उसके इस बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब अतीक अहमद साबरमती जेल से निकल रहा था तो उस दौरान उसने मीडिया कर्मियों से कहा कि ये मेरी हत्या करना चाहते हैं। यानी साफ है एनकाउंटर का डर अतीक अहमद के मन में है, लेकिन चूंकि 28 तारीख को पेशी है अतीक अहमद की और उससे पहले यूपी पुलिस पहुंची और पूरा जिस तरह से पूरी तैयारी शांतनु की गई है, समझा इससे भी जा सकता है कि यूपी पुलिस इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखना चाहती थी और ये चाहती थी यूपी पुलिस की ये मामला बाहर ना निकले जब तक साबरमती जेल यूपी पुलिस ना पहुंच पाए। और इसीलिए जो एसटीएफ की टीम गई है, जो यूपी पुलिस की टीम गई है, किसी को भी कोई भनक नहीं लगने दी गई। जो रणनीति तैयार किया गया, जो पूरी तरह से प्लानिंग बनाई गई अतीक अहमद को लाने की, उसमें कभी किसी को भनक नहीं लगने दिया गया कि अतीक अहमद को लाने के लिए ये एसटीएफ की टीम जा रही है। हथियार दिया गया और गाड़ी में बैठाया गया और फोन के जरिए जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से रूट बता रहे थे और साबरमती जेल जब अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिस के जो एसटीएफ की टीम थी वो पहुंची, तब उन्हें जानकारी लगी कि उन्हें अतीक अहमद को लाना है। अब पुलिस निकल चुकी है और पूरा लंबा वक्त है जब अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंचेगी और इससे पहले जो काफिला है उसे सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है और जहां जहां से होकर अतीक अहमद का काफिला गुजरेगा वहां पर भी सुरक्षा के पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए हैं। वहां की पुलिस की जानकारी दी गई है और वहां से होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा। प्रयागराज में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है और अतीक अहमद को 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात से राजस्थान की जो सीमा है वहां पर प्रवेश किया जाएगा। ये जो काफिला है प्रवेश करेगा और वहां पर भी यूपी एसटीएफ की जो हलचल है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस रूट से शांतनु से पहले भी कहा कि जिस रूट से यूपी पुलिस लेकर आएगी वहां की पुलिस को भी जानकारी दी गई है और वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के व्यवस्था किए गए हैं। राजस्थान से होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा और जब तक गुजरात में अतीक अहमद का काफिला था, जब साबरमती जेल से निकला, उस दौरान गुजरात पुलिस की जो टीम थी वो मौजूद थी और जैसे ही राजस्थान बॉर्डर पर अतीक अहमद का काफिला पहुंचा है वहां पर राजस्थान पुलिस को भी सूचना दी गई है और वहां से होते हुए आगे की तरफ अतीक अहमद का काफिला निकलेगा। यानी आज रात अतीक अहमद जो है वो पूरे रास्ते में रहेगा और काफिला जो है वो होते हुए अलग अलग जगहों से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। तो पूरी तरह से सुरक्षा के व्यवस्था किए गए हैं जहां पर कहीं पर भी कोई चूक ना हो और मीडिया कर्मियों का जो काफिला है उसे बहुत पीछे रखा गया है। जहां अतीक अहमद का काफिला है उससे बहुत दूरी पर है, चूंकि मीडिया कर्मी भी लगातार जो काफिला चल रहा है उसके पीछे ही है और इसलिए जो है रूट पूरी तरह से साफ नहीं बताया गया। लेकिन राजस्थान होते हुए अलग अलग जगहों से होते हुए प्रयागराज अतीक अहमद को इस वक्त यूपी पुलिस ला रही है। बिल्कुल, और जब तक ये कहा जाए कि जो वक्त है, रास्ते का जो वक्त है स्वाति, वो कहीं ना कहीं बेहद अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो किस तरह से उसके लिए डरावना साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसका ये बयान सामने आया है कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको भी कहीं ना कहीं एनकाउंटर का डर है। यूपी पुलिस के जो 45 जाबाज अफसर वहां पर पहुंचे हुए हैं वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अतीक अहमद को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है पूरा कहीं ना कहीं ये अतीक अहमद के लिए काफी मुश्किलों भरा, ऐसा सफर शायद ही कभी अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा स्वाति, जिस तरह का सफर आज अतीक अहमद के लिए रहने वाला है। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए अतीक अहमद इससे भी समझा जा सकता है कि पूरी तरह से डरा हुआ है। जैसे ही अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई है, अतीक अहमद का बयान जो सामने आया है कि ये मेरी हत्या करवा सकते हैं, इससे ही समझा जा सकता है कि अतीक अहमद किस तरह से डरा हुआ है। और आज पूरी रात अतीक अहमद रास्ते में रहेगा, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से जो
अतीक अहमद है वो यूपी पुलिस से डरा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जो एनकाउंटर की बात करें, जो तस्वीरें सामने आई थी, उससे अतीक अहमद डरा हुआ था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी अतीक अहमद की तरफ से कि एनकाउंटर कराया जा सकता है। लेकिन शांतनु, चूंकि 28 तारीख को अतीक अहमद की पेशी है और इसलिए भी अहम हो जाता है ये पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को लाया जा रहा है, जिससे 28 मार्च को जो पेशी अतीक अहमद की करनी है वो पूरी तरह से की जा सके। और इसीलिए मुख्यालय से भी सीसीटीवी के जरिए हम कहें, या जो पुलिस अधिकारी, जो एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को ला रही है, उस पर नजर उत्तर प्रदेश पुलिस बनाए हुए है और मुख्यालय से सीधे तौर पर नजर रखा जा रहा है, जिससे कहीं भी कोई चूक अतीक अहमद को लाने में ना हो सके। इसीलिए पूरी तरह से व्यवस्था पहले की गई है, प्लानिंग बनाई गई है कि किस तरह से रूट होगा, कैसे फोन के जरिए जो है तमाम जानकारी जो अधिकारी इस वक्त अतीक अहमद को ला रहे हैं वो जानकारी देते रहेंगे। जो अधिकारी है, जो एसटीएफ की टीम है, उनको पूरी तरह से चीजों को फोन के जरिए ही बताया जाता रहेगा। ये भी तो यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो पूरी प्लानिंग यूपी पुलिस की है कि सही तरीके से 28 तारीख को जो पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है वो अतीक अहमद की जा सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद जिस तरह से डरा हुआ है, जिस तरह से यूपी पुलिस से डरा हुआ है, और बार बार इससे भी समझा जा सकता है, चाहे अतीक अहमद के बयान को हम देख लें या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसको देख लेते हैं, तो दोनों चीजों को अगर हम देखें तो इससे समझा जा सकता है कि अतीक अहमद यूपी पुलिस से पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। और ये जो रात है जहां अतीक अहमद रात रास्ते में गुजारेगा, ये अतीक अहमद के लिए जो जैसे ही साबरमती जेल से लेकर यूपी पुलिस निकले, वैसे ही अतीक अहमद की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो पूरी तरह से डरा सहमा है। और ये चूंकि याचिका जब लगाई गई थी तब ये कहा गया था कि एनकाउंटर यूपी पुलिस कर सकती है, इसीलिए अतीक डरा हुआ है शांतनु। और ये बार बार कहा जा रहा है, चाहे अतीक को लेकर जब मीडिया निकली है उस दौरान, जब अतीक को लेकर पुलिसकर्मी निकले हैं उस दौरान भी अतीक अहमद ने कहा है कि ये मेरी हत्या कराना चाहते, और जब तक अतीक अहमद प्रयागराज नहीं पहुंच जाता है तब तक अतीक अहमद के मन में ये डर रहेगा कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर ना कर दे अतीक अहमद का। तो अभी अतीक अहमद का जो काफिला है वो रास्ते में राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे आगे की ओर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, और देखिए कहा जाए कि कितना बड़ा कहा जाए एक ऑपरेशन है, क्योंकि 45 जो पुलिसकर्मी हैं, जो सिपाही हैं, वो तो इसमें मौजूद ही हैं, लेकिन रास्ते में भी जो तमाम कहा जाए कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो काफिला मूव कर रहा है उस पर पल पल नजर रखी जा सके, उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है स्वाति कहीं ना कहीं कि देखिए कितना बड़ा एक जो ऑपरेशन है वो प्लान किया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। पहले क्या किया गया था, उस रूट को भी बदल दिया और इससे कह रहे हैं हम सीधे तौर मुख्यालय से फोन के जरिए बातचीत की जा रही है और एक एक रूट को बताया जा रहा है। जो मीडिया कर्मी लगातार अतीक अहमद के साथ चल रहे थे वो रूट भी अब यूपी पुलिस ने बदल लिया है, अलग रूट के जरिए अब यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर जा रही है। यानी साफ है कि जो रूट तय किया गया है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। जो यूपी पुलिस ने प्लानिंग की अतीक अहमद को लाने की उसे भी गोपनीय तरीके से रखा गया है। और इससे सबसे पहले समझा जा सकता है कि जो टीम पहले पहुंची हुई थी उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जो रूट तय किया गया है उसे भी फोन पर बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि पूरी तरह से गोपनीय तैयारी, गोपनीय प्लानिंग। और ये भी शांतनु देखना होगा कि दोपहर तक किसी को जानकारी नहीं थी कि अतीक अहमद को लाने के लिए यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है और साबरमती जेल पहुंच रही है। जब खबर निकलकर सामने आई कि साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंची हुई है अतीक अहमद को लाने के लिए, उसके बाद जो पूरी तरह से प्रक्रिया थी उसे यूपी पुलिस ने अपनाया और उसके बाद 5:44 का वक्त था जब अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस निकली और साफ साफ तस्वीरों में अतीक अहमद दिखा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उसे एक लाइन में कहा है कि ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं स्वाति जो डर है एनकाउंटर का वो साफ तौर पर अतीक अहमद के अंदर दिखाई